हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है जिसमें आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आज बच्चों, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड लेसन है फिजिक्स का। फिजिक्स में आज हम जो लेसन देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा और डिफिनेशंस और डेरिवेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लेसन है। तो स्टार्टिंग के लेसन से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। तो पहला लेसन, दूसरा लेसन, इसमें से क्वेश्चन वैसे तो हर लेसन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा लेसन। तो ये हमारा सेकंड लेसन है। आज ये जो हमारा सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा फिजिक्स का सेकंड लेसन है। देखिए, इसमें दो यूनिट आपको मिला करके एक लेसन बनाया गया है। एक है स्थिर वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है, डेरिवेशन जो है देखने को मिलेगा, और दूसरा धारिता क्या होती है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो अब इस लेसन में हम आज जो है छोटी छोटी डिफिनेशन जो पूछी जाती है और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप जो है जो भी डिफिनेशन बताएंगे अभी याद हो जाएगा। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस आप कंसंट्रेट होकर के बैठिए। अभी देखिए मैं छोटी छोटी डिफिनेशन कैसे आपको याद करवा देता हूँ, चुटकियों में याद। तो सबसे पहली बात आती है, देखिए हमारा चूंकि लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो पहली बात आती है विभव क्या होते हैं। सबसे पहले हम विभव को जान लेते हैं, उसके बाद हम विभवांतर के बारे में जान लेते हैं। देखो ये सब अक्सर वैसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना, जो लेसन पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो डिटेल से जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम विभव के बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, वैद्युत विभव की डेफिनेशन की बात करें, तो जाहिर सी बात है एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। बात समझ में आई। एकांक कोई मान लीजिए हमारा धन आवेश Q है, जो अनंत पर कहीं रखा था, अगर उसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा यही किया गया कार्य जो होता है वो उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। नहीं समझ में आया। देखो ये हमारा मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा कोई Q आवेश है। जैसे मान लीजिए कहीं रखा था ये हमारा Q आवेश। अब इस Q आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हो? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र का एरिया है, समझ लो। ये हमारा पूरा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको आप लिख सकते हैं, यदि Q आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W हो, तो अरे भाई Q आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हो तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करोगे वो W होगा। तो बिंदु पर जो विभव होगा, बिंदु पर विभव, अरे विभव को B से लिखेंगे, B बराबर W अपान Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B बराबर W अपान Q जो है हमारा फॉर्मूला जो है विभव का निकल के आ जाएगा। यानी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, जिसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W अपान Q होता है। समझ में आ गई बात। अब इसी में एक डेफिनेशन और देख लो, विभवांतर। ये विभवांतर क्या होते हैं? जैसे विभव होता है वैसे ही आपका विभवांतर होता है। अब ये विभवांतर की परिभाषा क्या है? देखो आपने विभव को क्या कहा कि एकांक आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हो? अनंत से। पता नहीं है कहां से ला रहे हो, ठीक है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य कर रहे हो वो आपका विभव कहलाता है। और ध्यान सुनिए, अगर आपने मान लीजिए वही Q आवेश आपने बीच में कहीं ला के रख दिया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई आवेश हमारा पड़ा हुआ है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी यहां से अगर आप यहां ले आए, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो कैसे लिखना है।
एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं भाई? एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लीजिए यहाँ था, और यहाँ से आप एक स्थान से दूसरे स्थान में उसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो, तो जो कार्य करते हो वो आपका उसका जो है विभवांतर कहलाता है, उस बिंदु का विभवांतर कहा जाता है। इतनी बात समझ में? इसको लिख सकते हो, यदि Q आवेश तथा W कार्य हो तो हमारा जो विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर देखो, जो हमारा विभवांतर होगा इसको आप डेल्टा V से लिख सकते हो। डेल्टा V बराबर W/Q। देखो जो विभवांतर होगा वो आपका डेल्टा V होगा। डेल्टा V बराबर W/Q होगा। तो समझ में आ गया होगा कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। ना समझ में आया हो तो फिर एक बार सोच लो कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, और एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर जो होगा डेल्टा V बराबर W/Q होगा, और विभव जो होगा V बराबर W/Q होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, खूब नंबर लगा के एग्जाम में पूछा गया। अब इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है विभव प्रवणता, यानी विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो। अगला हमारा जो है विभव प्रवणता, अगर हम विभव प्रवणता की डेफिनेशन की बात करें, इसे किसे कहते हैं, तो देखो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर जो होती है विभव प्रवणता को प्रदर्शित करता है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर जो होती है विभव प्रवणता को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसका जो फार्मूला होता है विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V/डेल्टा x। विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V/डेल्टा x, जहां डेल्टा V बराबर होता है विभवांतर, यानी आपका डेल्टा V जो है ये विभवांतर है, अभी हमने बताया, और जो डेल्टा x है वो दूरी है। क्या है? दूरी। तो हमने कहा दूरी सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर जो है विभव प्रवणता कहा जाता है। समझ में आ गया? देखो जो विभव प्रवणता होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये जो विभव प्रवणता का मान होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी प्रदर्शित करता है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसका मान जो होता है निगेटिव में होता है। आप इसको लिख सकते हो E बराबर -डेल्टा V/डेल्टा x। ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। इसको जाने रहेगा कि जो हमारा विभव प्रवणता होता है ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी प्रदर्शित करता है, बस केवल मान इसका जो होता है वो निगेटिव में होता है। बस इतना जाने रहेगा, ये एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। एक क्वेश्चन इसमें शॉर्ट में और पूछा गया है, समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, जान लीजिए। समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं इसको भी जान लो, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ की तो एक चीज जाने रहेगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, यानी कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। मान लीजिए हमारा एक कोई वैद्युत क्षेत्र है और ये बता दिया गया कि हमारा पूरा वैद्युत क्षेत्र का एरिया है, तो वैद्युत क्षेत्र पर हमने कहा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है, यानी इस एरिया में जो है सभी जगह पर वैद्युत विभव जो है बराबर होता है, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है, यानी इसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान बराबर होता है तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र को ही समविभव पृष्ठ कहा जाता है जिस पर हर जगह पर वैद्युत विभव का मान बराबर होता है।
तो ये सब एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इसमें से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना है। देखिए हमारा वीडियो जो है छोटे छोटे लेक्चर्स में होगा, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो पाएगा। अब हम अगले लेक्चर्स में जो है इसके दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।